अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अफजल कासी और आप देख रहे हैं इस्लाम एंड मेंटोर चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि किन चीज़ों से रोज़ा फासिद हो जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा फासिद नहीं होता। अगर किसी बंदे को शुगर है और वो रोज़े नहीं रख सकता और डॉक्टर ने भी उसे मना किया है तो उसके लिए गुंजाइश है कि वो रोज़े ना रखे। अलबत्ता उसको चाहिए कि किसी मुसलमान माहिर डॉक्टर को चेकअप कराए। अगर उसने कह दिया कि ना रखे फिर ना रखे। बाज़ औक़ात ये होता है कि डॉक्टरों को अक्सर ये रोज़े की अहमियत का पता नहीं होता। मामूली सी बीमारी आती है तो डॉक्टर कहते हैं कि रोज़े ना रखे। तो इससे बचना चाहिए कि जो माहिर डॉक्टर हो, दीनदार हो, उसके पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि वाकई मेरे अंदर एबिलिटी है या नहीं है रोज़ा रखने की। अगर उसने मना कर दिया तो फिर गुंजाइश है कि रोज़ा ना रखे। लेकिन अगर कोई शख्स दायमी शुगर है उसको और उसको यकीन है कि ये ख़त्म नहीं होगा और मेरे अंदर इस्तिताअत नहीं है कि मैं रोज़े रखूं, तो फिर वो रोज़ों का फ़िदिया अदा करे। और फ़िदिया वही जो सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार है, वही रोज़े की भी फ़िदिये की भी मिक़दार है, जो आजकल 100 रुपया और बाद हज़रात कहते 120 रुपया बनती है। तो एक रोज़े के हिसाब से इतना फ़िदिया दिया करे, तो 30 रोज़ों को उसी से मल्टीप्लाई करे, जितना है वो दे दे। तो ये शुगर के बारे में मसला था। पानी में गोता लगाना, पानी में गोता लगा सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, बार बार गुस्ल कर सकते हैं। अलबत्ता इतने ज़ोर से गोता लगाना कि उससे पानी हल्क में चला जाए तो इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। अगर हल्क में पानी नहीं जा रहा तो रोज़ा फासिद नहीं होगा। अगर किसी शख्स ने किसी को गोली मार दी और वो गोली बदन पे, उसके पेट पे लग के बाहर निकल गई, तब तो रोज़ा फासिद नहीं है। लेकिन अगर पेट के अंदर रही तब तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। एक शख्स है, वो किसी एक मुल्क में है और वो सफ़र करता है, दूसरे मुल्क चला जाता है, तो रोज़े की तादाद का एतबार उस मुल्क का होगा जिस मुल्क में वो पहले था। फ़र्ज़ कर ले एक शख्स है, सऊदी अरब में रहता है, रमज़ान मुबारक का रोज़ा शुरू किया और दरमियान में वो क्या हो गया, पाकिस्तान आ गया। जब पाकिस्तान आया तो रोज़े की तादाद में सऊदी अरब का एतबार होगा। सऊदी अरब में जितने रोज़े होंगे उतने रोज़े रखना इस पर फ़र्ज़ है, इससे ज़्यादा रोज़े रखना फ़र्ज़ नहीं होगा, क्योंकि रमज़ान 30 दिन का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। और अगर किसी आदमी ने किसी मशरक़ी मुल्क में रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखना शुरू किया और रमज़ान के दौरान सफ़र करके किसी मगरबी मुल्क चला गया जहाँ चाँद की रोयत 1 या 2 दिन पहले हुई है, तो ये आदमी ईद तो मगरबी मुल्क के साथ मनाएगा ईद, लेकिन रोज़े का एतबार इस मुल्क से होगा जिस मुल्क में उसने रोज़ा रखना शुरू किया था। और जितने रोज़े उसके हो गए वो पूरे हो गए और जो रह गए वो उसकी फिर बाद में क्या करेगा, कज़ा करेगा। गुस्ल जनाबत में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता रोज़े के दौरान अगर किसी को एहतलाम हो जाए या उस पर गुस्ल वाजिब हो जाए तो उसका रोज़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका, लेकिन गुस्ल में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। चेहरे पे पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो 1-2 कतरे पसीना तो अगर मुंह में चले गए तो कोई मसला नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा पसीना आया और मुंह में जमा करके वो निकल गया तो इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। बाज़ लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मैंने आंसू का मसला ज़िक्र किया था तो वो भी लोग यही कह रहे थे कि आंसू कौन पिएगा। भाई ये ऐसी सूरत है कि हो सकता है कि हो, तो उलमा ऐसे सूरत हाल का बता देते हैं। अब होना ना होना लाजमी बात नहीं, अगर हो गया तो ये है। अब लाजमी नहीं है कि कोई अपने पसीने को जमा ही करे और उसको पीना शुरू कर दे, इस तरह नहीं है। दाढ़ी को सेट करना रमज़ान मुबारक में जायज़ है और इससे रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता। मूंछ तराशने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। चेहरे पर क्रीम लगाने से, तेल लगाने से रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता। ओंठों पर सुर्खी लगाना ये ठीक है, जायज़ है, लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसके ज़र्रात का अंदर जाने का एहतमाल हो तो फिर मुकरूह है। रोज़े की नियत करना, नियत दिल के इरादे को कहते हैं। जब इंसान सहरी के लिए उठ गया तो ये उसकी नियत है, उसकी क़ायम मकाम है। अलबत्ता ज़बान से कहे तो बेहतर है कि मैं कल रोज़ा रखना चाहता हूँ। अगर एक शख्स ने रमज़ान मुबारक में रात को रोज़ा रखने की नियत की, फिर सुबह उसने रोज़ा तोड़ दिया बग़ैर किसी उज़र के, तो उस पर कफ़ारा भी है और कज़ा भी है। और अगर रात को नियत नहीं की है रोज़ा रखने की, दिन में नियत कर ली फिर बाद में उसको तोड़ दिया, तो कफ़ारा नहीं है, अलबत्ता कज़ा है। और गैर रमज़ान में अगर किसी शख्स ने रात को या दिन को नफल रोज़े की नियत कर ली
और रोज़ा रखना शुरू कर दिया फिर उसको तोड़ दिया तो कफ़ारा नहीं है, अलबत्ता कज़ा है। रोज़े की हालत में खून देना, खून लगाना किसी भी हालत में इससे रोज़ा नहीं टूटता, इससे रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता अगर खून इतना दे दिया कि रोज़े में कमज़ोरी हो जाए तो ये मकरूह है, इस तरह नहीं करना चाहिए। खून आंत के नाखून काटना, इससे भी रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता मुश्त ज़नी अगर कोई इंसान करे, जिसको एंड प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे रोज़ा टूट जाता है, कज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। तो इससे अपने आप को बचाना है। डायलिसिस करने से रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा फासिद नहीं